गेंदबाजी की शुरुआत करनी है निखिल आपको, जबकि सामना करेंगे सलमान। खेल की शुरुआत होती हुई इस वक्त पहली गेंद वहां पर देखना है, बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज सलमान। अच्छी गेंद रही वहां पर निखिल की। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए इस वक्त गेंदबाज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई इसके साथ आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला। कल के दिन हम देखेंगे इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा। देखना है कौन सी टीम चैंपियन टीम बनती है, ये देखना होगा। उसी बीच एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर सलमान ने, जबकि पहले दिन हमने देखा कि जय हिंद देवरुंग क्वालिफाई की, उसके बाद कल के दिन नक्षत्रा चौधरपाड़ा। और अब देखना आज के दिन कौन सी टीम यहाँ पर क्वालिफाई करती है। इस बार सही कनेक्ट किया वहां पर, कॉर्नर की दिशा में गेंद आती हुई, वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर सही कनेक्ट किया उन्होंने। इस चौके की मदद से सलमान का और एससीसी पड़गा का खाता खुलता हुआ। इस बार वहां पर देखना है, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने। पैरों पे लगने भर के बाद 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे पहुंचता हुआ 5 रनों पर। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है पहले ओवर में निखिल पाटिल द्वारा। और इस बार सामना करेंगे बाजिल। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है बाजिल। अब देखना है अंतिम सामना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, जबकि पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। उसी बीच वहां पर स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर बाजिल ने। अच्छी गेंद एक बार फिर से रही निखिल की। तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर निखिल का। गुड लेंथ पर गेंदों को पिच करा रहे हैं वहां पर, जिससे फायदा भी मिल रहा है उन्हें। पहले ओवर में पावर प्ले में उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे यहाँ पर एससीसी पड़गा के बल्लेबाज। उसी बीच वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ बाजिल के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। के बल्ले से ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखी थी इस गेंद को, और इनफील्ड के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाते हुए कवर की दिशा में गेंद, 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 9 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर एससीसी पड़गा पहले ओवर की समाप्ति पर। दूसरे ओवर के लिए कपिल को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। बीसीसी बोरियोली पड़गा के सामने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी कपिल ने। उनका ही ओवर रहा था कि इसके सापे ने उस मैच में वापसी की थी। तो अच्छा ओवर रहा था उस मैच में। अब देखना इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, ये देखना होगा। पहले ओवर में जहां निखिल ने 9 रन खर्च किए,
कपिल सामना करेंगे इस बार सलमान। समय के मामले में सहयोग करना है, इसके सापे बाद में आपको ही बैटिंग करनी है, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है कपिल आपको। उसी बीच वहां पर सलमान के बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार खेल दिया गेंद को, और अच्छी कोशिश वहां पर, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इस बार देखना है, फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ और सलमान की पारी समाप्त होती हुई। कपिल, सलमान की पारी समाप्त होती हुई, आउट होने से पहले सलमान ने 11 रनों की पारी खेली, जिसमें एक बाउंड्री और एक सिक्सर लगाए, कुल मिलाकर 11 रन बनाए। अगले बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जयेश। उसी बीच वहां पर अपने आप को बचाते हुए खेला है बाजिल ने, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और उसका फायदा उठाते हुए बाजिल 2 रन पूरे कर लिए इस गेंद के ऊपर। एक शॉट का इशारा आता हुआ नाइक सर का, चॉप के अंदाज में इस गेंद को खेला था वहां पर बाजिल ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ, 1 विकेट गंवाने के बाद 16 रन। सीधे बल्ले से इस बार खेला है बाजिल ने, देखना है वहां पर खिलाड़ी दूर से आते हुए, कोई मौका नहीं, 6 रनों का इशारा आता हुआ वहां से, तो 4 रनों का जो सबसे सुरक्षित एरिया रहता है वहां पर खेला था। इस बार अच्छा स्ट्रोक स्ट्रोक किया है, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर बाजिल द्वारा, पिछले 2 गेंदों पर 10 रन आए। उसी बीच वहां पर लोअर फुलटॉस गेंद थी, एलिवेशन नहीं बना पाए, जमीनी यात्रा करते हुए इस वक्त 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ, इस 1 रन की मदद से 1 विकेट गंवाने के बाद एचसीसी पड़गा 27 रन 27। तो 2 ओवर की समाप्ति पर बहुत बढ़िया टोटल बना लिया है यहाँ पर पड़गा ने, 27 रन जोड़े हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि बाजिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, जबकि सलमान ने भी अच्छी पारी खेली, अच्छा स्टार्ट दिया था अपनी टीम को और 11 रन बनाकर आउट हुए। अभी भी अगर हम बाजिल की इनिंग पर नजर डालें तो कुल मिलाकर 16 रनों पर वो नाबाद है, और उनका साथ देने के लिए जयेश। अगर हम जयेश की बात करें तो आज के दिन जयेश ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, चाहे गेंद से या फिर बल्ले से। पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने और अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, यहाँ पर 22 रनों की पारी खेली थी। अब देखना है इस मैच में
जबकि तीसरे ओवर के लिए एसके सापे की तरफ से गेंदबाज आतिश। अगर हम आतिश की बात करें तो आतिश ने भी आज के दिन बहुत बढ़िया खेल दिखाया है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा उनका भी। पहले मैच में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और उसके बाद गेंदबाजी भी अच्छी रही, तो अच्छा बैटल देखने को मिलेगा इस वक्त दोनों ही टीमों के बीच में और सभी खिलाड़ियों के बीच में। उसी बीच वहां पर दिशा दिखाने की कोशिश की थी, एक रन जरूर पूरा किया वहां पर, तो 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। सिर्फ फेस दिखाना चाहते थे वहां पर बल्ले का, लेकिन गेंद थोड़ी सी ऊपर चली गई थी। 2 रन पूरे करते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से 29। उसी बीच वहां पर देखना है नो बॉल का इशारा आता हुआ भाऊ पाटिल सर का, पिच के बाहर गेंद को कर बैठे थे। हमारे बीच में नैनेश्वर मागे जी आ चुके हैं सापे गांव के। वेलकम सर, आपका स्वागत है। स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति चषक में वेलकम। आए हुए सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। उसी बीच वहां पर देखना है बल्ले का ऊपरी सिरा लगाए, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। की कोशिश की थी वहां पर बाजिल ने इस गेंद को, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो सही मिलता हुआ 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 4 रन की मदद से 34। इस बार देखना है खिलाड़ी गेंद के नीचे वहां पर आते हुए, तो देखना है क्या निर्णय रहता है वहां पर। तो आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। बहुत ही शानदार कैच समाप्त किया लॉन्गन पे, वाइडिश लॉन्गन पे खड़े हुए खिलाड़ी दीपेश ने। तो यहां पर बाजिल की पारी समाप्त होती हुई एक अच्छी इनिंग खेल के और अच्छा स्टार्ट देकर वापस लौटे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से दीपेश ने उस कैच को जज किया था। दीपेश जो कि इसके सापे के कैप्टन भी है। अब देखने अगले बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए परलेश। दो विकेट गंवाने के बाद जब तक रन बने हैं 34 रन बने हैं। इस बार सामना करेंगे जयेश। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज आतिश। आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगता हुआ और एक बार फिर से रिजल्ट सही मिलता हुआ, ये गेंद भी जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों। तो 4 रन आ गए पिछली गेंद के ऊपर और स्कोर आगे पहुंचता हुआ 38 पर। स्कोर अच्छा नजर आ रहा है यहां से, अगर हम देखें तो तीसरा ओवर चल रहा है और 38 बन चुके अब तक। उसी बीच वहां पर देखना है जयेश एक बार फिर से उसी तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस तरह की बल्लेबाजी आज के पूरे दिन उन्होंने की है। एक बार फिर से वहां पर जयेश के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक आता हुआ।
साबित हुए इस ओवर में। आतिश जहां पर रन आए हैं 23 रन आ गए उनके ओवर में, जबकि पहले ओवर में निखिल ने रन खर्च किए थे 9, उसके बाद कपिल ने 17 और इस ओवर में 23। आउट होने वाले बल्लेबाजों पे अगर हम नजर डालें तो पहले सलमान आउट हुए थे जो 11 रन बनाए, उसके बाद बाजिल जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर 2 बाउंड्री, 1 सिक्सर और 17 रनों की पारी खेली उन्होंने। और अब जैश जो अपनी इनिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे ले जा रहे हैं। लास्ट ओवर के लिए दत्ता, परलेश लास्ट ओवर लेकर आते हुए दत्ता, पहली गेंद वहां पर आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखा इस गेंद को, वाइट का इशारा आता वहां से 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में 51। पीछा जरूर किया था परलेश ने इस गेंद का, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी ये गेंद, वही कारण था कि एम्पायर नाइक सर ने इसे वाइट करार दिया। उसी बीच वहां पर देखना है फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को स्लॉक कर दिया है, गेंद जाती हुई बाहर बाउंड्री के 6 रनों के लिए। एससीसी पड़का की तरफ से सभी बल्लेबाज अपना 100% दे रहे हैं यहां पर, और इस बार परलेश ने बहुत ही बड़ी खूबसूरत सिक्सर लगाया था मिड विकेट को क्लियर करते हुए। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 57, अच्छा टोटल बना लिया यहां पर। उसी बीच वहां पर देखना है वाइड यॉर्कर किया था और चॉप के अंदाज में खेला है वहां पर परलेश ने। अगर हम चॉप स्ट्रोक की बात करें तो बी इंडियन के जमा बहुत बढ़िया चॉप स्ट्रोक खेला करते थे। उसी बीच वहां पर देखना है पंच कर दिया इस गेंद को, कवर की दिशा में गेंद आती हुई, 1 रन जरूर पूरा किया, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और थ्रो होता हुआ दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस बार अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक जैश के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर। चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 64। इस बार वहां पर अराउंड द लेग्स बोल्ड होते हुए छोड़ दिया था इस बार जैश ने इस गेंद को।
अनुभवी खिलाड़ी है। ग्रामीण क्रिकेट और सिटी क्रिकेट का काफी अनुभव है उन्हें। अब देखना है यहाँ से जो गेंदें बची है, एक गेंद बची है। उसी बीच वहां पर देखना है पुल और सक्सेसफुल, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मिली उस पर भी 6 रन बटोर लिए। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर रन बने हैं 70 और 71 का टारगेट रहेगा इसके सापे के सामने। सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो इसके सापे के गेंदबाजों ने थोड़ा सा निराश किया है आज। तो अब ये 71 रन किस तरह से चेस होते हैं, बनते हैं या नहीं बनते, किस तरह की बल्लेबाजी होंगी, किस तरह की गेंदबाजी होंगी, ये सब कुछ बताएंगे अपनी आंखों देखिए और मुंह जवानी राहुल भोईर। अगली इनिंग की शुरुआत राहुल भोईर के साथ। पहिलाच बॉल फोर्स केला आहे आणि धावा देखील चांगला मिळतील. चांगली सुरुवात होणं गरजेचं होतं आणि ती सुरुवात देखील आपल्याला पाहायला मिळते. चौकार. सुपियाना आहेत, अजून एक चांगला फटका. खेळाडू फक्त बघत राहणार आहेत. चेंडू डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं षटकार. फुलटा सीन साइड आउट. अजून एक देखना नजाकत बरा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्षयने आक्रमणाला सुरुवात.
पहिला चेंडू चौकार, सेकंड बॉल षटकार, तिसऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चौकार आणि संघाची धावसंख्या 14. 71चं टार्गेट आहे. जशाच तसं प्रत्युत्तर टीमचे कॅप्टन सुपियान आहेत, त्याच्यावरती हा प्रति आक्रमण आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली बॅटिंग. हाफ ट्रॅकर आहे, आक्रमण करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न, स्वतःवरती नाराज आहेत. डॉट बॉल. मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग जेव्हा जेव्हा आपण करतो तेव्हा तेव्हा चांगली सुरुवात करायची असते. दोन्ही खेळाडूंना चांगलं माहिती आहे आणि तो चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न या मॅच मध्ये एसके सापिट टीमच्या माध्यमातून. सुपियान लेफ्ट आर्म, यावेळेचा एक चांगला फटका आहे, मात्र खेळाडू उपस्थित आहे तिथे. एक धावीतनं मिळतीये आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोर बोर्ड वरती 15. या दरम्यान इनसाइड एज लागून चेंडू जातोय मागे, शॉट फाईन लेगच्या दिशेनं. एकच धावीतनं मेल आणि एकूण पहिल्या षटकाचा खेळ देखील कंप्लीट झालाय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण जी धावसंख्या आहे ती मात्र आपल्याला 16 अशी धावसंख्या. जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. सुरुवात तर चांगली झाली आहे. 16 धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत. 71चं टार्गेट. सेकंड ओव्हर सुनील. या दरम्यान मिस टायमिंग आहे, कॉटन बॉलची शक्यता आणि झेल ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं आणि हा सोपा झेल ड्रॉप झालाय. इथनं मिळाली 1 धाव आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 17 धावा स्कोर बोर्ड वरती. पुढचा बॉल वेगवान आहे चेंडू, चांगली गोलंदाजी. चेंडूने बॅटचा कुठलाही संपर्क देखील आला नाहीये. डॉट बॉल. सुनीलने देखील इम्प्रेस केला आजच्या दिवसामध्ये, चांगली गोलंदाजी केली. सुनील हाफ ट्रॅकर आहे, फटका देखील तेवढाच चांगला आहे. मिड विकेटच्या दिशेनं हा धमाका षटकार. बॅटिंग अशीच करावी लागेल या मॅच मध्ये बनून राहायचं असेल तर. क्वालिफाय मॅच आहे, जिंकणारा संघ सेमीफायनल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल उद्याच्या दिवसामध्ये. ओव्हर द विकेटनं या दरम्यानचा हा चेंडू चांगला आहे. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क अजिबात येत नाहीये. याच्या अगोदरचा चेंडू भरपूर वेगानं होता, तर या चेंडूमध्ये थोडासा नक्कीच मी वेग कमी केला गोलंदाजानं आणि त्याचा फायदा देखील झाला. डॉट बॉल. धावसंख्या दरम्यान स्कोर बोर्ड वरती इथनं
पाहायला मिळते. एकूण धावा झाल्या आहेत 23 धावा. विकेट, अक्षयची विकेट महत्वाची होती. ऋषिकेश स्ट्राइक एनला. सुनील ओव्हर द विकेट ना. झील सोडला होता आणि त्याचा देखील फायदा घेता आला नाहीये. ऋषिकेश पुन्हा एकदा मैदानाच्या बाहेर. फलंदाज बाद. आकाश नवीन बॅट्समन. दोन षटकांचा खेळ संपला आणि संघाची एकूण धावसंख्या आहे स्कोरबोर्ड वरती 23 धावा. 48 अजूनही बनवायचे आहेत. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. प्रतीक चांगली गोलंदाजी प्रतीकने देखील केली होती. यावेळेस पहिलाच बॉल डॉट. लेफ्ट आर्म गोलंदाज प्रतीकला नक्कीच मॅन ऑफ द मॅच देखील दिलं होतं. त्याच्या अगोदरच्या मॅच मध्ये चांगली गोलंदाजी देखील केली होती प्रतीकनं. हुकच्या माध्यमातून खेळत जवळपास खेळाडू कोण असणार या धावा देखील चांगल्या मिळतील. अंपायरचा इशारा हा षटक. षटकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे. 29 धावा. स्कोर गार्ड वरती षटकार चौकारच मारावे लागतील या मॅच मध्ये बनून राहायचं असेल तर, जिंकायचं असेल तर. डीजे कल्पेश सुंदर धून. खिरवली पीसेडाम रोड भिवंडी. अप्रतिम डीजे मास्टर तुम्हाला पाहायला मिळतात. सुंदर सुंदर नक्कीच गीत आपण ऐकतोय, संगीत ऐकतोय. पुन्हा एकदा प्रकार आहे आणि यावेळेस अपील आणि बॅट्समन आउट.
या दरम्यान चांगली गोलंदाजी, डॉट बॉल. या दरम्यान स्वीर चेंडू आहे, एक्स्ट्रा धावीत मिळते आणि संघाची एकूण धावसंख्या आहे स्कोरबोर्ड वरती 30. फुल टॉस, त्याचा देखील एवढा फायदा घेतला नाहीये बॅट्समननं. एक धाव, फक्त एकच धावीत मिळते. उद्या बघा कुठल्याही टीमनं उशीर करायचं नाहीये, नक्कीच अन्यथा पेनल्टी दिली जाईल. आज 15 धावेची एकूण पेनल्टी दिली गेली होती. संख्येचा जो संघ खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये त्याच टीमला, बीसीसी बोरिवली नक्कीच पडगा टीमला 15 धावेची पेनल्टी होती या दिवसामध्ये, पहिल्याच मॅच मध्ये. तरी देखील त्या संघाची कामगिरी चांगली झाली आहे. ड्रेसिंग तुम्हाला कंपल्सरी करायचे, तुमचा 12वा खेळाडू कंपल्सरी असणं गरजेचं आहे. टॉस साठी देखील तुम्हाला एक इनिंग जेव्हा होते, इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. या सगळ्या गोष्टी आज देखील 3 ते 4 टीमला पेनल्टी दिली गेली आहे. बंद्रा मारुती कालेर असेल, त्याच्यानंतर जो खेळणारा संघ नक्कीच पडगा संघ तेव्हा देखील टीमला 15 धावेची पेनल्टी दिली गेली होती. धनेश 11 कुकचे देखील टीमला 3 धावेची पेनल्टी दिली गेली होती. कंपल्सरी असणार आहे त्या सगळ्या गोष्टी. रूल्स आणि रेग्युलर रँकिंग जे आहेत ते तुम्हाला मात्र रेग्युलर फॉलो करायचे आहेत. चला वेळ नका घेऊ, आपण मॅचला घेत सुरू करा. नाईक सर. एकोणचाळीस धावा, 6 चेंडू. चला वेळ आता घेऊ नका प्लीज मित्रांनो, मॅच स्टार्ट करा. हॅप ट्रॅकर आहे आणि फटका हवेत आहे. खेळाडू उपस्थित आहे, जज करतायत. झेल झालाय, ड्रॉप ब्राझील कडनं झाली आहे चूक आणि या 4 धावा मिळतील. राऊंड विकेट आणि हा चांगला चेंडू आहे वापसी करत असताना गोलंदाज. ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट, फटका चांगला आहे, धावा देखील चांगला मिळतील. षटकार. आकाशने कदाचित लवकर मैदानाच्या आतमध्ये येणं गरजेचं होतं. ऋषिकेशवरती भरपूर विश्वास होता, तर आकाश थोडासा उशीर आहे तो बॅटिंगला. फुलटॉस, हा देखील फटका दमदार आहे, धावा देखील चांगल्या मिळतील. षटकार.
राऊंड विकेटना अजून एक चांगला फटका आहे. आता मात्र खेळाडू आहेत उपस्थित आणि बॅट्समन आउट. म्हणणं यावेळेचा चांगला चेंडू आणि यावेळेस सामना संपला. सामना मात्र जिंकला आणि क्वालिफाय झाला आहे. आजच्या दिवसामध्ये सेमी फायनल मध्ये 15 धाव्याची पॅलेंटी देखील याच SCC पडगा संघाला